चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इसी सीट से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट खाली की है। सूत्रों का कहना है कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा प्रदेश संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी चंपावत की सीट से, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है, लगभग अब ये माना जाए कि इस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये माना जा रहा था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये साफ किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो क्या इस इस्तीफे के बाद मान लिया जाए मुख्यमंत्री इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? गुंजन, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा पार्टी संगठन को सौंप दिया है और आगामी 24 तारीख को एक बड़ी बैठक भाजपा संगठन की देहरादून में होने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचेंगे और उत्तराखंड में जो उपचुनाव मुख्यमंत्री के चुनाव होना है उसको लेकर वो चुनावी रणनीति करेंगे और जितने भी राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके साथ बातचीत होगी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ बातचीत होगी। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, कल मुख्यमंत्री और कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई है और उसमें चुनावी रणनीति पर भी बातचीत हुई है और पार्टी संगठन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन 24 तारीख की बड़ी बैठक के बाद में ये इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी 24 या 25 तारीख को विधानसभा स्पीकर से मिलकर वो त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा और उसके बाद वो सार्वजनिक करके ये क्लियर हो जाएगा आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो सारी क्लियर हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि अधिकांश मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कर दी है कि पार्टी संगठन के पास में कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा आ चुका है और सार्वजनिक कब करेंगे वो थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक संशय का माहौल था कि आखिरकार मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे उसकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और कई ऐसे विधायक थे, यानी भाजपा के 8 विधायक ऐसे थे जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का ऐलान वो कर चुके थे। चंपावत सबसे पहले नाम था जिसमें कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी कि मुख्यमंत्री के लिए वो सीट छोड़ सकते हैं। तो इस कसमकस और इस जद्दोजहद से पर्दा गुंजन हट चुका है और अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। और एक जो जानकारी मिल रही है कि कैलाश गहतोड़ी कल से देहरादून में थे, वो अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और जाकर वो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बातचीत कर सकते हैं और अन्य पदाधिकारियों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। और जिस तरह से कश्मकश थी, संशय था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी संगठन के यानी भाजपा प्रदेश संगठन के पास में कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा पहुंच चुका है, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद में 24 तारीख के जब बड़ी बैठक भाजपा की देहरादून में होगी उसमें तमाम रणनीति हो या चुनावी मंथन हो, राज्य सरकार में दर्जाधारियों के नाम पर मंथन हो, तो तमाम ऐसी बड़ी बैठक देहरादून में होगी और चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अंतिम धार देने की कोशिश यहां पर संगठन की होगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर चंपावत को ही क्यों चुना गया? चंपावत की सीट से चुनाव लड़ने में कितना फायदा हो सकता है? क्या वहां के सियासी समीकरण है, क्योंकि खटीमा से ही लगा हुआ चंपावत भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा संगठन तमाम अपनी जद्दोजहद में लगा था, आखिरकार कौन सी ऐसी सीट होगी जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, कौन सी ऐसी सीट होगी जहां से आसानी से वो जीत सकते हैं। और खटीमा में जिस तरह से मुख्यमंत्री की हार हुई है उसकी लगती हुई सीट चंपावत भी है। काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री खटीमा से उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से हार हुई है तो वो अब ये मान रहे हैं कि चंपावत सबसे ऐसी अच्छी सीट मुख्यमंत्री के लिए हो सकती है, क्योंकि अब 5,000 से ज़्यादा
था। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को कैलाश गहतोड़ी ने हराया था। तो ऐसा मानिए कि मुख्यमंत्री जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर चुनाव चंपावत से मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो आसानी से वो जीत सकते हैं। तमाम समीकरण को आधार बनाते हुए अब ये फाइनल हो चुका है कि मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव होगा वो चंपावत से होगा और चंपावत से ही मुख्यमंत्री अपना उपचुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये भी तय हो गया है कि अब चंपावत की सीट से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है। 24 तारीख को एक बड़ी बैठक है, हो सकता है उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो जाए। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए।